प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं ना। क्या हम सब शूद्र नहीं होते? सुबह सुबह जब हम शौचालय में जाते हैं, एक दिन ना जाओ, पता लग जाएगा, शुद्रता ना अपनाओ। फिर वैश्य, क्या हम सब कुछ ना कुछ कमाई धमाई नहीं करते जीवन के भरण पोषण के लिए? चाहे भले ही खाना बनाते हैं घर में रहकर, और चाहे भले ही घर वाले बाहर जाते हैं कमाने के लिए, भरण पोषण के लिए कर रहे हैं ना वो सब। क्या हम खुद की रक्षा नहीं करते? बीमारियों से भी हम अपनी रक्षा करते हैं ना। अपनी त्वचा को साफ करते हैं, तब हम क्या चाहते हैं? हमारे को कोई रोग ना लगे, सुरक्षा करते हैं ना अपनी। तो क्या उस समय क्षत्रिय नहीं हो? हाँ, बस ब्राह्मण नहीं बन पाते हम सब, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन पाते, हम अहंकार के ज्ञानी बन जाते। इसीलिए कहा जाता है कोई कोई ब्राह्मण बन पाता है, ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। सभी कोई ब्राह्मण नहीं बनते। ये तीनों वर्ण तो हम में हैं, और कहा जाता है ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सर्वश्रेष्ठ होते हैं ना। तो जब ये चारों वर्ण हम में शामिल हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ बनने से क्यों रह जाते हैं? जो भ्रम में रमण करता है ना, उसमें दया, भाव, सहनशीलता, करुणा, दया, विवेक सब कुछ होता है, शील, संतोष, शांति। क्या हम अपना पा रहे हैं? हम तो आजकल देखते हैं समाज में भी जो ब्राह्मण है ना, वो भी सब व्यापारी हो चुके हैं, वैश्य हो चुके हैं, है ना। इसीलिए ही बड़ा तरीके सर बुल्ले शाह जी ने कहा है कि तुसी इलम किताबे पढ़दे हो, केवें उल्टे मायने कढ़दे हो, बेमजूब एवें ही लड़दे हो, केड़ा उल्टा वेद पढ़ाया है। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, कोई नहीं कहता मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सिखाता है क्या कोई मजहब आपस में बैर करना? ये तो हमारे हिंदुस्तान का गीत भी है। हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा क्यों कहा गया है? जिसमें वैर विरोध की भावना ना हो, जिसमें केवल प्रेम हो, करुणा हो। क्यों राम राज्य था भारत में ही? क्यों कृष्ण जी भारत में ही आए? क्यों सभी संत भारत में ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए? क्यों भारत को कहा जाता है ज्ञान गुरु है भारत देश? क्या विदेशों में ज्ञान नहीं है? क्या विदेशों में गुरु संत जन आए नहीं है? आए हैं। उन्होंने उतनी शिद्दत से उस चीज को अपनाया नहीं है। तो बुल्ले शाह जी पूछते हैं क्यों आपस में लड़ते हो? बेकार में ही। बेमुजब का मतलब होता है बिना किसी ठोस कारण के एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, जाति पाति में बैठना, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। तो बुल्ले शाह जी पूछते हैं कि किसने पढ़ाया है? परमात्मा ने तो इंसान को अकेला बनाया था, बिना नफरत वाला, क्योंकि परमात्मा क्या है? लव इज गॉड कहते भी है ना, परमात्मा प्रेम है। तो फिर ये नफरत कहां से आ गई बीच में? ये सब ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, कलह, क्लेश सब मैं के अंदर से निकल के आते हैं। और सच्चा वेद, सच्चा ग्रंथ केवल खुद को पढ़ना है, स्व को पढ़ना है, सेल्फ को पढ़ना है। जब खुद को पढ़ना सीख जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है दूसरे सब में भी तो सेल्फ ही है, हम ही हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया नहीं कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वेदों का अंत वेदांत है, जिसका अर्थ है सब कुछ एक है। अगर वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मन के मैं से दूसरों की नफरत को नहीं निकाल सकते, तो हमने उल्टा वेद और उल्टा ज्ञान ही पाया है। अगर हमारे अंदर में ईर्ष्या द्वेष की भावना है ना,
तो हमने सही चीज नहीं पाई है, गलत ही पाया है। गुरु वह है जो हमें सच्ची और सीधी राह पर चलाता है, ना कि हमें अक्षरी ज्ञान में भटकाता है। और अज्ञानता का भ्रम दूर करके गुरु हमें शब्द की कमाई करना सिखाता है। वही सच्चा गुरु है। जो गुरु हमें अज्ञानता में धकेलता है, जो गुरु हमें उल्टे वेद शास्त्र पढ़ाता है, जो गुरु हमें हमसे ईर्ष्या द्वेष रख के झुकाने की कोशिश करता है, तो वो गुरु गुरु नहीं है। क्योंकि जो झुका है वो भी तो आत्मा ही है, परमात्मा की। तो झुकाने की भावना नहीं रखता गुरु। स्वतः हम झुक जाते हैं, वो एक अलग बात है। अगर गुरु हमें जबरदस्ती झुका रहा है तो फिर वो गुरु नहीं है। आगे कहते हैं बुल्ले शाह जी, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, हिंदू तुरक कोई होर नहीं, सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है। कहते हैं दुई को, द्वैतवाद को दूर करो और सबको एक जैसा समझो, कोई अलग नहीं है यहाँ। बुल्ले शाह जी अपने इस दुई को मन से निकाल फेंकने की बात करते हैं और कहते हैं दुनिया का जो जितना भी शोर शराबा है ना, ये फिर अपने आप ही शांत हो जाएगा। शोर शराबे में गुम होना नहीं पड़ेगा। और कहते हैं बड़ी निर्भीकता से, कहते हैं हिंदू तुर्क कोई अलग अलग नहीं है, उनके अंदर का रक्त सबका एक जैसा है। सोच से हम एक दूसरे से अलग हैं, विचारों से हम एक दूसरे से अलग हैं, और वो विचार उस मैं का ही कारक हैं, नहीं तो हम सब एक ही हैं। अब देख लो ना, आपके और मेरे विचार हो सकता है भिन्न हो इस बात पे, हो सकता है किसी के मेरे विचारों के साथ जैसे विचार हों, तो वही फर्क है ना। जब हम कहते हैं ना दो जने, हाँ इसके बाद ठीक है, तो क्या हो रहा है, विचार मिल रहे हैं। और जब हम कहते हैं ना ना इसकी बात तो सही नहीं है, तो विचार मिल नहीं रहे। तो यही फर्क है। जैसे सूरज की जो रोशनी है वो ये नहीं देख कर आती कि ये मंदिर पर जाऊंगी या मस्जिद पर जाऊंगी या किसी गरीब की कुटिया में पढ़ूंगी या महल अटारी पे पढ़ूंगी, क्या देख कर निकलती है क्या सूरज की रोशनी कि किस पे जाऊंगी और किस पे नहीं? वो तो आ रही है, पृथ्वी घूम रही है तो रोशनी पड़ रही है, बस। कभी ऐसा होता है कि यहाँ मंदिर है और यहाँ मस्जिद है कि तो सूरज की रोशनी कही मैं यहाँ तो पढ़ूंगी और यहाँ नहीं पढ़ूंगी? ऐसा होता है क्या? जब ऐसा नहीं होता तो फिर जब किरणें ही भेद नहीं करती तो हम भेद करने वाले कौन होते हैं? और जब तक हमने ये लेबल लगा रखे ना अपने आगे कि हम ये हैं हम वो हैं, किसी को रूह से नहीं देखते, तब तक ही नजर का फेर रहता है। जब सबको रूहानियत से जानने लगते हैं ना, रूह से जानने लगते हैं, फिर ये फेर मिटने लग जाता है। और बुल्ले शाह जी कहते हैं सब साधु लखो कोई चोर नहीं। जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, जब हम हर इंसान में परमात्मा के उस स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप को देखने लग जाते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, मगर उसके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो सच्चा और साफ ही है। कि तो मैं रूपी चोर है। हम फर्क करना सीख जाते हैं और भीतर वाला चश्मा हमारा साफ हो जाता है, गंदगी हट जाती है, हमें समझ में आ जाता है हर एक घट में वो परमात्मा आप ही समाया हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं घट घट में आप समाया है, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर पाइया, कुदरत दे सब बंदे। ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंगीकार है, श्रीवाणी जो भी आपको बोल के सुनाई है, इसमें साहिब यही कहते हैं कि हम सब एक ही नूर से पैदा हुए हैं, इस कायनात में आए। उस अव्वल अल्लाह ने ही नूर से हमें बनाया है, फिर कौन अच्छा और कौन बुरा, सब तो बराबर हो गए। और कहते हैं घट घट में आप समाया है। परमात्मा कहीं ऊपर आसमान में बादलों में नहीं छिपा हुआ,
परमात्मा किसी पड़ोसी के घर में या आपके किसी दुश्मन में नहीं छिपा हुआ। परमात्मा तो सबसे ज्यादा पहले ढूंढने के लिए आपके अंदर ही बैठा है। जब आप अंदर ढूंढ लोगे तो फिर ये दुई की धूल जो उड़ रही है ना, ये मिट जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ या गुरुद्वारों में जाओ, इंसानियत तो केवल एक ही है। सच्चा धर्म इंसानियत है, प्रेम है, सब जीवों से प्रेम करना है। आगे कहते हैं बुल्ले शाह जी, ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी ना मैं हाजी। बुल्ले शाह जी कहते हैं, मैंने दुनियावी सारी पहचान छोड़ दी है। अब ना ही तो मैं कोई धार्मिक विद्वान हूँ जिसको मुल्ला कहा जाता है, ना ही मैं न्याय करने वाला कोई काजी हूँ, ना ही मैं किसी पंथ का अनुयायी हूँ जिसे सुन्नी कहा जाता है, और ना ही मैं मक्का की यात्रा करने वाला हाजी ही हूँ। मैं तो केवल इस शरीर में और समाज के बनाए हुए इन नियमों से अलग एक नाम में हूं। असली बात तो यह है कि बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्ले नू शाह नाल लगाई बाजी। तो शाह का अर्थ है उनके गुरु इनायत शाह जी के साथ बाजी लगा दी। बुल्ले शाह जी कहते हैं, मैंने तो अपने गुरु के साथ प्रेम की वो बाजी लगा दी है, जिसको लगाने के बाद मेरी मैं मिट गई है, और मैं मिट जाऊं और मेरा गुरु ही गुरु मुझ में रह जाए। जब गुरु अंदर में आ जाता है तब दया भाव आ जाता है और मैं रूपी अहंकार मिट जाता है। जिस पर बुल्ले शाह जी कहते हैं, मेरे भीतर वो अनहद नाद जो कि ईश्वरीय धुनकार होती है, जो बिना बजाए ईश्वरीय संगीत बजता है, कहते हैं अब मेरे अंदर वो बजने लग चुका है, बजने उठ चुका है। केवल वो पूर्ण सन्नाटे में और पूर्ण समर्पण के बाद ही सुनाई देता है, उससे पहले कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो सुनता ही नहीं है। इस पर एक फिर से दृष्टांत लेकर समझते हैं कि कैसे। एक बार एक नमक की गुड़िया होती है, और नमक की गुड़िया के मन में आता है कि चलो मैं समुद्र को जाके देखती हूँ कि कितना गहरा है और कितना विशाल है। चलते चलते जब नमक की गुड़िया समुद्र के किनारे पहुंचती है, और जैसे ही वो समुद्र में आगे को सरकती है, सबसे पहले उसके पांव उसमें डालती है, तो गहराई मापने की बजाय वो नमक की गुड़िया उस पानी में ही घुलने लग जाती। देखते ही देखते पूरी की पूरी गुड़िया समुद्र में समा जाती है। अब कोई अगर पूछे कि वो गुड़िया कहाँ गई, तो क्या जवाब होगा? जो अज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे गुड़िया मिट गई, और जो ज्ञानी जन है वो कहेंगे गुड़िया समुंदर ही हो गई। अब अलग कुछ नहीं रहा ना। जितनी गहराई समुंदर की थी, जितनी असलियत समुंदर की थी, जितना विस्तार समुंदर का था और जितना गहरा समुंदर था, उतनी ही वो गुड़िया भी तो हो गई। अब समुंदर और गुड़िया अलग अलग नहीं रहे, समुंदर ही तो हो गए। बुल्ले शाह जी कहते हैं, वही नमक की गुड़िया मैं हूं। ना ही तो मैं कोई मुल्ला हूं, ना ही मैं काजी हूं, मैं अलग नहीं हूं, अलग हो भी नहीं सकता उस परमात्मा से। इसीलिए ही वो कहते हैं कि जिन गुरु इनायत शाह जी के चरणों से मैंने प्रीति लगाई है, अब वो इतनी मुझ में समा गई है कि परमात्मा रूप ही हो गई है। मुझ में भी वो ईश्वरीय आनंद बजने लगा है, संगीत के रूप में, अनहद धुनकारे के रूप में। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कहते कहते पीछे पीछे, कहते हैं जब मनुष्यों का मन निर्मल हो जाता है, गुरु भक्ति की गंगा से पवित्र हो जाता है, जैसे कि गंगा नदी का पानी होता है, तब परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा तो खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, उनका नाम पुकार पुकार के। अनहद नाद वो रूहानी आवाज है जो हर इंसान के अंदर बजती है, लेकिन दुनिया के शोर और हमारे विचारों की वजह से वो हमें सुनाई नहीं देती। और जब गुरु कृपा से हमारा मन शांत होने लगता है, तब वह मधुर संगीत हमारे अंदर में भी प्रकट होने लगता है। बुल्ले शाह जी कहते हैं, बाहरी किताबों और उपदेशों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फिर मालिक अंदर में खुद ही बोलता सुनाई देने लग जाता है।
आज के इस सत्संग से हमने यही जाना कि अपने अंदर की मैं को कैसे मिटाया जाता है। गुरु के ज्ञान को अपनाए बिना हम उस मैं को नहीं मिटा सकते हैं और हम मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि हे साहिब, हम बाहरी भेदभाव को छोड़कर अपने भीतर छिपे हुए उस ऐन से मिल सके, इस ज्ञान को मिटा सकें और बुल्ले शाह जी की तरह अपने गुरु के चरणों में ऐसी बाजी लगा दें कि फिर हमारी मैं की हार हो जाए और हमारे मालिक की जीत हो जाए। हम पर सदा ही अपने गुरु की ऐसे ही कृपा बनी रहे। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।